मनोज कुमार आपके अपना यूट्यूब चैनल डियर मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप पिछले टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, उसी तरीक़ा से आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसी इंटरेस्ट और एंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं जिसमें से आपका भरपूर सहयोग रहेगा और साथ मेरा भी रहेगा। दोस्तों इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे। दोस्तों अभी तक अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको विशेष प्रकार का क्लास भी करवाया जाता है। और ख़ास करके अगर आप रेलवे के कोई भी स्टूडेंट हैं या कोई भी एसएससी के स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक, जैसे कि आज का टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू करने वाले हैं। देखिए जिस अनुसार से आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं उसी अनुसार से आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज में उसका दर जो होता था साधारण होता था, यानी कि एक रेशियो में ही उसको ब्याज लगा दिया जाता था। यानी कि एक बार जब अमाउंट किसी को दिया, एक बार बोल दिया कि आपको इतना % ब्याज मिलेगा, 2% ब्याज लेंगे आपसे, 5% ब्याज लेंगे, वो जब तक उसके पास वो अमाउंट रहेगा तब तक उतना ही % में उसको ब्याज देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मान के चलिए कि आप अगर किसी को ब्याज देते हैं या किसी से ब्याज लेते हैं तो ये आपका ब्याज जो होगा समय के अनुसार बदलते रहता है। जैसे ब्याज अगर मान के चलिए सालाना दे रहे हैं तो ब्याज साल में आपका ब्याज जुट करके अमाउंट में जुट जाएगा और फिर उस अमाउंट का ब्याज आपका देना होगा। उसी प्रकार से अगर आप तिमाही दे रहे हैं ब्याज या छमाही दे रहे हैं तो उस अनुसार से आपका अमाउंट जो होता है जुड़ते चला जाएगा और आपका अमाउंट में ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा। दोस्तों इसी के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल फार्मूला देख लेते हैं जो कि आज तक आप लोग पढ़े होंगे। नॉर्मल फार्मूला जो होता है वो देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं नॉर्मल फार्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को आप शॉर्ट में CI बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप शॉर्ट में आप CI बोलते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि अमाउंट को हम शॉर्ट में A बोलते हैं। आपको भी पता चल चुके हैं कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को आप P बोलते हैं। इस अनुसार से हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा इसमें जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लेते हैं हम। अगर मान के चलिए आपको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा आपका P × 1 + R/100/n। n बोलिए या T बोलिए एक ही बात होता है। यानी कि समय n को भी बोला जाता है और T को भी समय बोला जाता है। तो आप जिसका भी यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद अगर मान के चलिए आपको ये पता है कि आपका अगर अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है, यहीं पे आपको CI निकालने बोल दे तो यही फार्मूला यूज करेंगे हम, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर डायरेक्टली फार्मूला आपको निकालना हो CI का तो CI का फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं P × 1 + R/100T हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये सारा दोस्तों बेसिक फार्मूला है। आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज रहने के बाद ही आप ज़्यादातर सवाल को एक ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम सारा चीज़ बताएंगे, आपको बेसिक फार्मूला बता दे रहे हैं। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी सवाल को कितना इजी से और कितना शॉर्ट फॉर्म में आप सोल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक नहीं, आपको 2 ट्रिक नहीं, मैं 2-2 3-3 ट्रिक से आपको एक सवाल को सॉल्व करने में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे।
ये आप अगर फार्मूला नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में ये सब यूज होने वाला है। दोस्तों इतना आप बेसिकली याद रखें। ये सब याद रहने से आपको जनरली है कि आपको सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में वो भी रखना पड़ेगा। जैसे कुछ स्पेशल फार्मूला है, अगर मान के चलिए आपको अमाउंट दिया हो तो P का डायरेक्ट फार्मूला एक होता है आपका 100/100 प्लस R इंटू T मल्टीप्लाई A होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है चक्रवृद्धि ब्याज को है, इसमें भी 3 वीडियो मैं लाऊंगा आपको, एक चौथा वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को अटैच करके मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है कभी कभी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट अटैच करने के बाद ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अंतर वाले क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं जो कि आपका ग्रुप डी और जो भी आने वाले एग्ज़ाम से आपको इस वीडियो और 2 वीडियो जो आने वाले हैं उस वीडियो से बाहर जा सके। तो दोस्तों हर एक सवाल और हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप वीडियो में पूरा बने रहें। चलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का कोशिश करते हैं कि किस अनुसार से आप बनाएंगे। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अगर कहीं पे भी ब्याज, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर तिमाही दिया रहे, अगर तिमाही दिया रहता है कहीं पे, तिमाही अगर दिया रहे कहीं पे, तिमाही दिया रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। दोस्तों आप अगर नोट कर सकते हैं कि अगर समय तिमाही दिया रहे तो आप क्या करें दोस्तों, समय यानी कि टाइम को 4 से 4 यानी कि आपको 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे और वहीं दर को 4 से भाग देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपका समय जो है तिमाही दिया रहता है तो समय को आप 4 से गुना कर देंगे और दर को आप 4 से भाग दे देंगे। वहीं आपको मान के चलिए कि अगर समय जो है आपका छमाही दे दिया हो, छमाही दिया हो तो समय को जो होगा, समय यानी कि टी को जो है 3 को 2 से, ठीक है, 2 से गुना कीजिए, गुना करेंगे और दर को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। इतना आपको याद रखना है, बस इतना ही इसमें सारा ट्रिक फार्मूला है। इस फार्मूला को आप, इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन भी लेना चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में सवाल में इसका यूज होगा। तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का कोशिश आपको करते हैं कि किस अनुसार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कहता है कि 1600, कहता है इसमें 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, छमाही दे हो। यानी कि 16 आपका डाटा जो दिया हुआ है 16,000, यानी कि प्रिंसिपल आपका जो ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 16,000 दिया हुआ है, ठीक है।
दोस्तों 16,000 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और वहीं टाइमिंग जो आपका दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ क्या, छमाही दिया हुआ है। तो छमाही दिया हुआ है तो अभी आपको जस्ट बताइए, अगर छमाही दिया रहेगा तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आपका आएगा 5% और आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो अब इसको देखिए 2 तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक लॉन्ग तरीका बताता हूं जो कि जनरली आप लोग सोल्व जिस अनुसार से करते हैं, फिर उसका मैं 2 शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि किस के अनुसार से आप उसको सोल्व करें और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके बन के तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम पहले लॉन्ग मेथड से आपको बताते हैं कि किस अनुसार से आप इसको बनाएंगे। जनरली देखिए, हमको इसको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज के लिए हमको फॉर्म क्या होता है, ब्याज CI होता है। CI यानी कि इसका ये ब्याज होता है। तो CI निकालने के लिए सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली जो आप फार्मूला यूज करते हैं P × 1 + R/100/T, इसका यूज करके आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला से भी आप आराम से आप निकाल सकते हैं। काट दीजिए इसको, और ये हो जाएगा 16,000 × 20 = 21। इसको हम फ्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन का आपको ऐड कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा। 20 = 21/20 और स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर देंगे, 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो काट सकते हैं, 0 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ कर देगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 40 × 21 × 21 यानी कि 441 मल्टीप्लाई होता है 40। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतना निकल के आ जाएगा, यानी कि 17,640 आ जाएगा। यहीं आपको अगर SI निकालना है तो CI अगर निकालना है दोस्तों, तो CI का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि A - P होता है, यानी कि इसका फार्मूला 17,640 में से आपको जब 16,000 घटा देंगे तो ये आपको बच जाएगा 1640 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब आपका एक सवाल बनने वाला है, और इतना जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका समय यूं धुआं की तरह उड़ जाएगा, और इस धुआं में आपका सारा अरमान धुआं हो जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों आपको ट्रिक से बनाना होगा जिसमें कि आपका समय पूर्ण रूप से बच सके और सही तरीक़ा से आप 100% अपने आंसर की ओर पहुंच सके। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं, एक नहीं मैं 2 ट्रिक से आपको बताने वाला हूं। आपको मैं ये बताने वाला हूं कि किस अनुसार से आप समय को आप बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किस अनुसार से और किस ट्रिक से उसको हम बनाते हैं। देख लीजिए, पहले हमारे पास जो डाटा है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कि आपका 16,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो कट के छमाही जो हुआ था 5% बचा, और टाइमिंग हुआ 2 वर्ष। ठीक है, देखिए आपका ट्रिक अनुसार से किस अनुसार से बनाते हैं दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिएगा आपको देखने से ही सवाल बन जाएगा। अब 16,000 है, पहले हम निकालेंगे इसका 5%, इसका 5% आपका निकल के सामने आ गया। 16,000 का आप 5% निकालेंगे, यानी कि ये निकला आपको 800 निकल गया। उसके बाद फिर इसका निकालेंगे कितना परसेंट, इसका निकालेंगे आप 16% निकाले, 2 वर्ष का है, पहला वर्ष कितना, फिर इसका दूसरा वर्ष का भी इतना निकल गया, और फिर इसका निकाल देंगे हम, इसमें 5% निकाले हैं, 5% निकाले, फिर इसमें निकाल देते हैं इसका 5%, यानी कि ये निकल जाएगा 24। अब इसको हम सभी को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 40, यानी कि 1640 इज़ द राइट आंसर। इस अनुसार से इसको बना सकते हैं। फिर से समझिए दोस्तों किस अनुसार से बनाए। 2 वर्ष का निकालना है तो 16,000 हमारे पास दिया हुआ है, परसेंटेज है 5%।
तो 16,000 का 5% निकाले, 2 बार दिया हुआ 2 वर्ष में, तो 2 बार 16,000 का 5% निकाल लिए। फिर एक यहाँ का पहला का दिया हुआ है, तो पहला का हम ये 1 वर्ष का निकला दोनों का, और ये फिर हम दूसरे का भी 5% निकाल दिए, यानी 40 बचा। इस अनुसार से इसको हम सोल्व कर दिए, फिर जोड़ दिए, तो मेरा आंसर आ गया। दोस्तों इसके बाद अगर इससे भी सोचते हैं कि हमको इससे भी शॉर्ट बनाना है, इससे भी इजी बनाना है, इससे भी कम समय में बनाना है, तो मैं आपको एक अलग ट्रिक बताता हूँ। आपको उसको सिर्फ ध्यान में रखना है दोस्तों, और आपका सवाल यूँ फट बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक डाटा मैं बता रहा हूँ, उस डाटा को आपको ध्यान में रखना है, और आपका हमेशा सवाल बन के तैयार हो जाएगा। जैसे अगर कभी आपको 2 ईयर के लिए दे दे, 2 ईयर के लिए अगर पूछ दे, तो आपको रेशियो याद रखना है 2:1। अगर यहीं 3 ईयर के लिए दे दे आपका, तो आपका रेशियो याद करना है 3:3:1। अगर यहीं 4 ईयर के लिए दे दे आपको निकालने के लिए, तो यहाँ याद रखना 4:6:4:1। ये डाटा को आप याद रखिए, और हमेशा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से छुटकारा पा जाइए, क्योंकि यही डाटा ही आपका पार घाट लगा देगा और आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवा देगा। बस इसको याद रखना है। 2 वर्ष के लिए दिया हो तो 2:1, 3 वर्ष के लिए दिया हो तो 3:3:1, और 4 वर्ष के लिए दिया हो तो 4:6:4:1। इस अनुसार इसको याद रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका डाटा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको बना के दिखाता हूँ मैं किस अनुसार से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने सवाल में, और सवाल को और भी ईजी तरीका में बना सकते हैं। जैसे दोस्तों 16,000 आपका दिया हुआ है, 16,000 का आपका पहले जो है 5% है, तो 16,000 का 5% 800 निकल गया। फिर इसका 5% 40 निकल गया। 5% हम दिया हुआ है प्रत्येक साल में, 2 साल में दिया हुआ, पहला साल दूसरा साल निकल गया। पहले साल में कितना है 2 से मल्टीप्लाई, और दूसरे साल में कितना है आपका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 1600, और ये निकल जाएगा आपका 40। दोनों को ऐड करेंगे तो 1640 इज़ द राइट आंसर। अर्थात इतना शॉर्ट में आपका बन के ये तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और इस अनुसार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप तब भी किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, अगर आप कहीं नहीं समझे हैं एक पॉइंट, या किसी प्रकार का समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। आप उसमें कमेंट कीजिए, भेजिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब देने का, क्योंकि मैं आपके हर एक सवाल का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक रिप्लाई मैं देता हूँ। इसी कारण दोस्तों कमेंट करना ज़रूर करें अगर नहीं समझ में आ रहा है। और उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर अभी भी आप नए हैं, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन है, दिया हुआ क्वेश्चन, उसको 2 मिनट के लिए देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, कहता है कि 6,750 रुपया का कोई धन 6.2/3% पर की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो उसका आपको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका देखिए डाटा जो दिया हुआ है ऑलरेडी ये कितना है, डाटा आपका दिया हुआ है 6,750 डाटा दिया हुआ है। टाइमिंग आपको दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, और यहीं पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 6.2/3% दिया हुआ है। इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप किसी भी अनुसार से बना सकते हैं। आपको रेशियो मेथड ले लीजिए। रेशियो मेथड में मैं आपको बताया हूं कि अगर 3 ईयर्स रहे तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, 3:3:1 रेशियो का लगाएंगे, आप यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लगा करके। 650 रुपया का है, इसका हम पहला शेयर का आप निकाल लेते हैं। पहला ईयर का आपको कितना परसेंट, तो 6.5 पूर्णांक यानी कि 20/3% निकालते हैं। इसका कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 20/3% आपको निकल के आ जाएगा। आपको इतना निकल के आपका आ जाएगा दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
1 0 1 0 1 0 कट गया, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 15, यानी कि ये आ जाएगा आपका 450 रुपया आ जाएगा, 450। फिर इसका आप 20/3% निकाल लेंगे, 20/3% निकाल लीजिए। 20/3% जब इसका निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा आपका 50 को 20/3 से करेंगे तो 15 तिया 45 और ये 330 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 30 को आप 20/3% जब निकालते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा सामने आपका कितना, निकल के 2 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 निकल के। अब देखिए रेशियो मेथड के अनुसार आपको पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 3 से करना है, इसको 1 से करना है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका ये आपका निकल के आ जाएगा 15 12 1350 आ जाएगा। ये निकल के आपका 19 आ जाएगा और ये निकल के आपको 2 आ जाएगा। जब इसको ऐड कर देंगे तो आपको 1442 आ जाएगा। इस अनुसार से आपको इस रेशियो मेथड के अनुसार भी इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप इसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करें, अर्थात उसको चाह रहे हैं कि आप इसको एक दूसरा मेथड से सोल्व करें तो उसके मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, 102 बार जब प्रैक्टिस करेंगे आपका तो सारा आपको समझ में आ जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। मैथ आपका प्रैक्टिस की चीज़ है और मैथ ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखें कि सवाल को समझें और समझ करके आपने माइंड में ही वो ट्रिक अपनाएं, क्योंकि ट्रिक किसी से उपजता नहीं है, ट्रिक आपसे ही निकल के आता है। तो सदैव ध्यान अपने पढ़ाई पे विश्वास रखें, कोई ट्रिक आपको काम नहीं करेगा दोस्तों, एक ही काम करेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।